तुम्हें ना ये उतारना पड़ेगा। क्या? शर्ट। ठीक। चाकू से ज्यादा कटीले तेज नए नक्श थे बबली के, और उससे भी ज्यादा धारदार था बबली का यौवन। यूं तो बबली अपने यौवन के 28वें पड़ाव पर थी, लेकिन अपने यौवन की धार से कईयों को घायल कर चुकी थी। ओ धार तेज करने वाले भैया, तनिक इधर आओ। शादी के बाद अक्सर औरतों के यौवन में निखार आता है, लेकिन बबली के यौवन को जंग लग गई थी, क्योंकि बबली का पति अखिल कभी बबली को संतुष्ट नहीं कर पाता है। एक औरत के जिस्म से उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक कहावत है, उम्र बस एक संख्या है। बबली को देखकर लग रहा था कि ये कहावत सही है। रूप और रंग दोनों से कहर ढा रही थी बबली। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? आंखों से ही धार तेज करोगे क्या? जरूरत पड़ती है तो आंखों से भी कर लेते हैं। आप बताइए, आपको किस चीज की धार तेज करानी है? कैंची का। देखो तो कुछ काट ही नहीं पाती। हम है ना, चाकू हो या कैंची हो, कुल्हाड़ी हो या तलवार, चंदू का जादू ही अंतर करे हर चीज की तेज धार। अच्छा जी, अब हम भी देखते हैं कि आपकी जुबान से ज्यादा आपकी मशीन चलती है कि नहीं। ये तो आपको कैंची की धार तेज होने के बाद ही पता चलेगा। अभी कर देते हैं। ये लीजिए मैडम, हो गई कैंची की धार तेज। अरे बबली अपने जीवन के जिस पड़ाव पर थी, उसे एक ऐसे मर्द के जिस्म की जरूरत थी जिसके छूने भर से बबली के अंदर धीमा पड़ा तूफान मचल जाए। चंदन के छूते ही बबली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बबली के अंदर शांत पड़े तूफान में हलचल शुरू हो चुकी थी। चंदन बबली की उंगली सक करता जा रहा था और बबली उसे फील करते हुए आंखें बंद कर आहें भरना शुरू कर देती है। चंदन बबली को आहें भरते हुए देखता है। चंदन अपने टंग बबली की उंगली पर फिराते हुए उसके हाथों से होते हुए होठों पर आता है एंड किसेस हर। अब क्या अंदर तक का खून चूस लोगे? वो सब औरतों का दुख देखा ही नहीं जाता हमसे। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे तुमने कैंची की धार बहुत तेज की है। और अच्छा सुनो, हमारे किचन में पुराने चाकू और कैंची भी पड़े हैं, तो क्या तुम उनका धार तेज कर पाओगे? मैडम, कितने भी पुराने कैंची चाकू क्यों ना हो, चंदन के हाथ में आ जाए तो सबकी धार तेज हो ही जाती है। ठीक है, तो कल आ जाना, हम निकाल के रखेंगे। ठीक है? जी मैम साहब। ये लो। शुक्रिया। मेरा मूड नहीं, सुबह से काम करके थक गया, प्लीज मुझे सोने दो। पर सोते तो तुम रोज ही हो ना। आओ ना, थोड़ा रोमांस करते हैं। मैंने मना किया, प्लीज मुझे सोने दो।
सुनो ना। बबली के लिए ये रोज की बात हो गई थी। दिन हो या रात हो, बबली को प्यासा ही रहना पड़ता है। बबली चरम सुख को पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रयास हर बार विफल हो जाता। बबली के इंतजार की इंतहा होने लगी थी। चाकू की धार तेज करा लो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं पुरानी से पुरानी जंग लगी चाकुओं और कैंचियों की धार ठीक कर सकता हूँ। अब देखते हैं कैसे धार ठीक करेगा वो। ये लो, ये सबकी धार तेज करनी है तुम्हें। ऐसा लग रहा है कि आज धार तेज करने की दुकान आपने खोल ली है। बड़ा बोल रहे थे ना कि चंदन का जादू यंत्र करे सबकी तेज धार, तो लो अब करो। अभी कर देते हैं। दिखता तो अच्छा है। लगता है तुमसे हो नहीं पाएगा। मेम साहब, चंदू के पास ना देशी से लेकर विदेशी नुस्खे हैं। तो इससे हो जाएगा? आप देखिए तो एक बार। देख ही तो रही हूँ। ये लीजिए, ये है जापानी नुस्खा। अब क्या है, अखबार के अक्षरों में होता है ग्रेफाइट, और जब ग्रेफाइट अखबार में लिपट कर चाकू पर लगता है ना, तो उसकी धार तेज हो जाती है। आप एक बार शाम को देखिए तो जरा। कुछ तो बात है तुम में। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम इसकी धार तेज करो, ठीक है? मेम साहब, चाय की जगह जूस मिल सकता है क्या? वो क्या है, गर्मी बहुत है तो जूस पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। ये लो। हम सॉरी आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब। चलो तुम अंदर चलो। कोई बात नहीं, मैं कर चेंज लूंगा। कर लो, मैं पानी से साफ कर देती हूँ। अरे चलो तुम चलो, उतरो, चलो चलो आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। अब तुम्हें ना ये उतारना पड़ेगा। क्या? शर्ट। ठीक। हो गया साफ। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आप ना कल वो चाकू की धार चेक कर लीजिएगा। धार तो मैंने वैसे भी चेक कर ली। चला गया मूड खराब करके।
बबली, एक गिलास पानी लेके आना। हाँ, लेकर आई। ये लो। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम एक अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? क्यों, मुझे क्या हुआ? क्या है ना कि तुम बेड पे जाते ही ठंडे पड़ जाते हो, बस इसीलिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे, ये हमारी शादी को बचाने के लिए ही कह रही हूँ। तुम चाहती हो कि मैं इस प्रॉब्लम का ढिंढोरा पीटूं ताकि लोग मेरा मजाक उड़ाए? आप देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है? दोबारा ये ख्याल नहीं लाना दिमाग में। ख्याल लाऊं कैसे? ख्यालात हों तो। खाना पीना हो गया। जब तक कोई कस्टमर नहीं आता किताब पढ़ लेता हूँ। अरे भाभी जी, आप कुछ रह गया था क्या? मुझे बता देती, मैं आ जाता। अरे वो मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि वो जो तुम्हारा जापानी तरीका था वो बड़ा ही काम आया। सबसे ज्यादा धार उसी चाकू की तेज हुई है। मेम साहब, हमने तो कहा ही था, कोई भी चाकू की धार तेज करानी हो तो चंदू को याद कीजिएगा। अब जो धार हमें तेज करानी है उसके लिए तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? अब बोल के तो देखिए। मेरे पति की धार, उनके चाकू की धार तो तेज ही नहीं हो पा रही है, और जिस वजह से मेरी जवानी भी एक पेड़ पे लगे पके हुए फल की तरह सड़ती जा रही है। मेम साहब, कभी कभी चाकू बदल लेने से फल जल्दी कट जाता है। तो क्या तुम बनोगे मेरा वो दूसरा चाकू? अच्छा, अरे तो तुम ऐसी किताबें पढ़ के अपनी धार तेज करते हो? नहीं नहीं भाभी, वो नहीं बस भाभी, क्या वो? ऐसे ही। बताऊं भी मैं किसी को? अरे नहीं भाभी, क्या बस नहीं बताऊं? क्या ऐसी किताबें? जब तुम्हारे पास धार तेज करने के लिए मैं हूं तो तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत है?